फ्रेंड्स, मैं हूं शिखा और आप सभी लोगों का साइंस शिखा स्पेसिफिक चैनल पे स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं प्लांट ग्रोथ एंड ग्रोथ हार्मोन का जो सेकेंड टॉपिक है, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ। आज हम लोग जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे, समझेंगे कि वो कौन कौन से जो है मेथड है जिसके थ्रू हम लोग मेज़रमेंट कर सकते हैं प्लांट की ग्रोथ का। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को ये एक बात जो है बोलना चाहूँगी कि जो हमारा वीडियो है साइंस शिखा स्पेसिफिक चैनल का जो वीडियो है ये आप लोग को 10 मिनट 15 मिनट ऐसे जो है करके मिलेगा। इससे जो है फ़ायदा क्या होगा आप लोगों को कि जो भी बच्चे जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई बीएससी कर रहा है या फिर कोई स्टूडेंट एमएससी कर रहा है और साथ साथ में अगर वो टीजीटी और पीजीटी का प्रिपरेशन भी करना चाहता है तो ये 10 मिनट और 15 मिनट सिर्फ टाइम देने की वजह से वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है। अगर कोई भी बच्चा स्टूडेंट अगर रोज़ एक वीडियो भी देखता है तो उसको एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा, उसको वो उस टॉपिक पे एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और उसको वो हेल्पफुल रहेगा आगे के एग्जामिनेशन में। तो ये बहुत ही अच्छा जो है पॉजिटिव चीज़ है कि यहाँ पे जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबा नहीं है, इसको बच्चा आराम से जो है ज़्यादा लेंदी भी नहीं है, 10 मिनट 15 मिनट कोई भी दे सकता है। तो यहाँ पे चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ग्रोथ एंड ग्रोथ हार्मोन का जो सब टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ। और फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो हमारा वीडियो है ये सेकेंड लेक्चर है किसका, ग्रोथ और ग्रोथ हार्मोन इन प्लांट्स का जो हमारा ये सेकेंड लेक्चर है। पहला लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है, चैनल पे आप लोग जाएंगे वहाँ पे फर्स्ट लेक्चर आपको ग्रोथ और ग्रोथ हार्मोन इन प्लांट्स की आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप लोग पिछली वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था ग्रोथ के बारे में और फेजेस ऑफ ग्रोथ के बारे में, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था लैग फेज, लॉग फेज और स्टेडी फेज। हम लोग ने देखा था कि कैसे जो है सिग्मॉइड कर्व का रिलेशन है हमारे ग्रोथ से। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मेज़रमेंट कैसे करेंगे हम लोग प्लांट की ग्रोथ का, वो कौन कौन से मेथड है जिसके बेसिस पे हम लोग कहेंगे कि प्लांट में ग्रोथ हो रही है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम लोग कैसे मेज़र कर सकते हैं किस किस मेथड के थ्रू अपने प्लांट के ग्रोथ को। तो यहाँ पे जो मेज़रमेंट ऑफ ग्रोथ है हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि कैसे हम लोग ये जो प्लांट में ग्रोथ है वो कहाँ कहाँ जो है हमको दिखाई देती है। बेसिकली जो किसी भी स्टूडेंट से पूछा जाए कि प्लांट में ग्रोथ हो रही है तो आप कहाँ से उसको देख सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि प्लांट में ग्रोथ हो रही है। तो उसके रूट को देख के आप समझ सकते हैं, उसके स्टेम को देख सकते हैं, फ्रूट्स को देख सकते हैं, लीफ को देख सकते हैं, या फिर उसके फ्रेश या ड्राई वेट में जो है कोई इंक्रीजमेंट हो रहा है या फिर उसके किसी वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट हो रहा है, तब आप लोग कह सकते हैं कि प्लांट में ग्रोथ हो रही है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि ग्रोथ जो है हमको प्लांट में कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। तो इंक्रीज इन द लेंथ और गर्थ, यहाँ पे जो प्लांट की लंबाई है, लेंथ में अगर कोई बढ़ाव देखने को मिलता है या फिर गर्थ में मीन्स उसकी चौड़ाई में या मोटापे में अगर कोई इंक्रीजमेंट होता है तो हम लोग कहेंगे कि प्लांट में ग्रोथ हो रही है। दूसरी चीज़ है इंक्रीज इनटू द फ्रेश और ड्राई वेट, अगर प्लांट के ड्राई वेट या फिर फ्रेश वेट में कोई इंक्रीजमेंट हो रहा है तो हम लोग कहेंगे कि प्लांट में ग्रोथ हो रही है। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली आती है, यहीं पे साथ साथ में हम लोग समझते चलेंगे कि यहाँ पे फ्रेश और ड्राई वेट से क्या मतलब है। तो बहुत ही आसान है, सिर्फ कॉमन सेंस लगाने की ज़रूरत है कि जो ये हमारा फ्रेश वेट है इसका मतलब विथ H2O, विथ वाटर। अगर कोई वेट वाटर के साथ है तो इसको हम लोग कहेंगे फ्रेश वेट,
और अगर विदाउट वाटर है, मीन्स वाटर की अब्सेंस में किसी का वेट लिया जा रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे ड्राई वेट। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। जब किसी भी प्लांट में फ्रेश और ड्राई वेट का इंक्रीजमेंट होता है तो वहाँ पे हम लोग कहते हैं कि प्लांट में ग्रोथ हो रही है। जो थर्ड चीज़ है जहाँ पे हमको ग्रोथ देखने को मिलती है वो है इंक्रीज इन द एरिया और वॉल्यूम। ये जो हमारा एरिया और वॉल्यूम है, अगर प्लांट के एरिया और वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है तो कोई भी कह सकता है कि प्लांट में ग्रोथ हो रही है। और लास्ट है वो है अगर इंक्रीजमेंट हो रहा है इन द नंबर ऑफ द सेल्स, अगर प्लांट की सेल्स बढ़ रही हैं, इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे प्लांट में ग्रोथ पाई जा रही है। जो यहाँ पे लेंथ और गर्थ में जो इंक्रीजमेंट है वो बेसिकली किस केस में देखा जाता है, हमको स्टेम और रूट में देखने को मिलता है। और जो हमारा एरिया और वॉल्यूम का इंक्रीजमेंट है वो हमको कहाँ देखने को मिलता है, इन द लीव्स एंड इन द फ्रूट्स। तो ये तो बात हो गई कि हमको प्लांट में इंक्रीजमेंट मीन्स ग्रोथ देखने को कहाँ कहाँ मिलता है, जिसको हम लोग अलग अलग मेथड से मेज़र करते हैं। तो अब आइए जो है हम लोग जान लेते हैं कि ग्रोथ इन द लेंथ इन प्लांट कैन बी मेजर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। जो भी हमारे प्लांट में लेंथ में इंक्रीजमेंट होता है, बढ़ाव होता है, उसको हम लोग जो है स्टडी करने जा रहे हैं। ये बहुत सारे जो है मेथड्स के थ्रू जो है उस लेंथ को जो है मेजर्ड किया जाता है। तो आइए उस मेथड्स की जो है बात कर लेते हैं। पहला जो मेथड है जिसके थ्रू हम प्लांट की ग्रोथ को मेज़र करते हैं वो है डायरेक्ट मेथड। सेकेंड मेथड जो है वो हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप, और थर्ड जो है वो है इंस्ट्रूमेंट ऑक्सैनोमीटर, जिसके थ्रू हम प्लांट की ग्रोथ को मेज़र कर सकते हैं कि कितने अमाउंट में ग्रोथ हुई है या फिर नहीं हुई है, जिसमें हम लोगों को स्टडी करना है। तीन जो है वो ऑक्सैनोमीटर होते हैं। फर्स्ट जो है वो आर्क ऑक्सैनोमीटर, दूसरा जो है वो है फेफर ऑक्सैनोमीटर, तीसरा जो है वो माइक्रोमीटर स्क्रू ऑक्सैनोमीटर, और फोर्थ है क्रेस्कोग्राफ। यहाँ पे हम लोग जो है बारी बारी से स्टेप वाइज जो है पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से ये जो मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड, हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप और ऑक्सैनोमीटर, और यहाँ पे क्रेस्कोग्राफ के बारे में हम लोग को स्टडी करना है। बहुत ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे क्रेस्कोग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम में, बहुत सारे ईयर्स के आप पेपर देखेंगे तो वहाँ पे आपको इससे जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आइए फर्स्टली हम लोग डिस्कस करते हैं डायरेक्ट मेथड के बारे में कि ये डायरेक्ट मेथड से हम कैसे प्लांट के ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मेथड जो है ये जो है मेजर्ड करता है डायरेक्टली विद द स्केल एट पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। जो हमारा डायरेक्ट मेथड है इसमें क्या होता है, हम स्केल के हेल्प से जो है प्लांट की लेंथ में कितनी ग्रोथ हुई है उसको मेजर कर सकते हैं एट पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये हो गई बात हमारे किसकी, डायरेक्ट मेथड की। या फिर जो है हम हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप का यूज़ करके उसकी हेल्प से ये पता लगा सकते हैं कि प्लांट में कितनी ग्रोथ हुई है, उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। जो थर्ड आता है इंस्ट्रूमेंट वो है ऑक्सैनोमीटर। ये जो है मैंने बताया 4 टाइप का होता है। फर्स्ट है आर्क ऑक्सैनोमीटर, सेकेंड है फेफर ऑक्सैनोमीटर, थर्ड है माइक्रोमीटर स्क्रू ऑक्सैनोमीटर, और फोर्थ है क्रेस्कोग्राफ। यहाँ पे जो क्रेस्कोग्राफ है ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे जो है क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अब हम लोग जो है थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट हैं क्रेस्कोग्राफ के बारे में वो हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। बात हो गई जो लेंदी थियरी के बारे में, यहाँ पे हम लोग जो है प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा लेंदी ना जाते हुए सिर्फ हम लोग जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के से जो है हम लोग अपने आप को स्टडी करेंगे और प्रिपेयर करेंगे, ताकि वो सारे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम लोग जो है कवर कर सकें, जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं हमारे टीसीटी पीसीटी में। तो जो क्रेस्कोग्राफ है उसको कंस्ट्रक्ट कौन किया था, सर जेसी बोस।
सर जेसी बोस का नाम जो है ये बहुत ही फेमस है एज अ इंडियन फिजियोलॉजिस्ट, फादर ऑफ ए इंडियन फिजियोलॉजिस्ट। यहाँ पे सर जेसी बोस का अगर नाम आ गया है तो उनसे जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है हम लोग एक साथ जो है कलेक्ट करते हुए चलेंगे। तो जो सर जेसी बोस थे, इन्होंने पहली बार क्रेस्कोग्राफ को कंस्ट्रक्ट किया था, मीन्स फॉर्मेशन किया था, और ये जो है फादर ऑफ इंडियन फिजियोलॉजी इनको कहा जाता है। ये प्लांट जो इंडियन फिजियोलॉजी, जो प्लांट फिजियोलॉजी है उसके ये इंडियन फादर हैं, फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी इनको कहा जाता है सर जेसी बोस को। अब जो दूसरी बात आती है क्रेस्कोग्राफ के बारे में वो ये है कि ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है और इस डिवाइस के हेल्प से किसी भी प्लांट की ग्रोथ को कितना जो है मैग्नीफाइड किया जा सकता है, 1000 to 10,000 टाइम्स किसी भी प्लांट को के ग्रोथ को मैग्नीफाइड इस जो है इलेक्ट्रिकल क्रेस्कोग्राफ डिवाइस से किया जा सकता है। जो नेक्स्ट थिंग है क्रेस्कोग्राफ के बारे में वो ये है कि प्रोग्रेस ऑफ द ग्रोथ इन सेकेंड कैन बी मेजर्ड। अगर प्लांट में एक सेकेंड में भी अगर जो है कुछ अमाउंट में जो है ग्रोथ हो रही है तो ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस क्रेस्कोग्राफ उसको नोटिस कर लेता है और उसको मेज़र कर लेता है। तो ये 4 पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है क्रेस्कोग्राफ के बारे में, जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। पहले कि इसको किसने कंस्ट्रक्ट किया था, सर जेसी बोस ने। ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है और ये 1000 to 10,000 टाइम्स मैग्नीफाइड करता है प्लांट की ग्रोथ को, और इसमें हर एक सेकेंड में जो भी प्लांट की ग्रोथ होती है उसको ये क्या कर लेता है, मेज़र कर लेता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये बात हो गई मेज़रमेंट ऑफ द ग्रोथ के बारे में कि प्लांट में हमारे ग्रोथ को किस किस मेथड से जो है मेज़र किया जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो, टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है इसका लेक्चर 3 है वो आप लोग को जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके। मैं किसी भी जो है नई वीडियो से आने से पहले पिछली वीडियो में ही बता देती हूँ कि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस टॉपिक पे आने वाली है। तो जो हमारा 3rd लेक्चर होगा हमारे ग्रोथ एंड ग्रोथ हार्मोन पे, उसका जो टॉपिक होगा वो होगा प्लांट ग्रोथ हार्मोन। ये तो हम लोगों ने 2 लेक्चर में ग्रोथ के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम लोग जो 3rd लेक्चर आएगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम लोग PGRs भी कहते हैं, जिसको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।